अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदील अहमद है और मेरी कंपनी का नाम प्राइम रियल्टर्स है। आज जो प्रोजेक्ट मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो चाइना सेंटर है ऑन ईजी इंस्टॉलमेंट। इसकी जो शॉप स्टार्ट होती है वो 36 लाख रुपीस के साथ होती है। और इसके अलावा जो चाइना सेंटर इटसेल्फ जो है बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है और इसका जो बिज़नेस मॉडल है वो बहुत बहुत क्लास का है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसके साथ मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि मेरी तरफ से जो प्रोजेक्ट्स आपके साथ शेयर हो रहे थे वो लिमिटेड नंबर्स में होते हैं। उसकी रीज़न ये है कि मेरी कोशिश ये होती है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट्स आपके साथ शेयर किए जाएँ। वो प्रोजेक्ट जिसकी ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़बरदस्त हो, जो रेंटल्स हैं वो अमेजिंग हों, उसके बाद जो प्रोजेक्ट के जो डेवलपर टीम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग और सॉलिड हो, पास डिलीवरीज बहुत अच्छी हों, फिर जो कमिट डाउन द रोड जो पूरी कमिटमेंट्स हैं वो टाइमली डिलीवर हो रही हों, प्रोजेक्ट जो है वो टाइमली डिलीवर हो जाए, उसकी जो फिनिशिंग है डिलीवर होने के बाद जो फिनिशिंग होती है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त हो। तो इस तरह से मैं कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं चैप्टर्स पे। 5 टोटल चैप्टर हैं। सबसे पहले लोकेशन है जिसमें मैं आपको गूगल के लोकेशन और ऑन ग्राउंड जो बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट है वो भी मैं आपको उसका जो है शेयर कर रहा हूँ। सेकंड सेगमेंट में बिज़नेस मॉडल है, जो ये अमेजिंग जैसे मैंने आपको बताया कि बड़ा बेहतरीन बिज़नेस मॉडल है उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिर हम साइट ऑफिस और मॉडल अपार्टमेंट को विजिट करेंगे, कंस्ट्रक्शन अपडेट देखेंगे और उसके बाद हम फाइनल एनालिसिस करके इसको रैप अप कर देंगे। चलें जी, शुरू करते हैं। अच्छा जी, अब लोकेशन को समझते हैं। लोकेशन को समझाने के लिए मैं आपको बैरिया फ़ेज़ 7 से शुरू करता हूँ। ये जो मैं ज़ूम इन कर रहा हूँ, ये जो डबल रोड है ये बैरिया फ़ेज़ 7 का एक्सप्रेसवे कह लें, मिडल रिंग रोड कह लें, ये वो है। जब आप GT रोड से अगर बैरिया से फ़ेज़ 7 में एंटर होते हैं तो ये वही रोड है जो टिल एंड जाती है। अच्छा, राइट साइड पर जाते हैं तो स्वां रिवर है और उसके बाद फिर DHA फ़ेज़ 4 है। ये जो सारा लाइट ब्राउन में आप देख रहे हैं ये अंडर डेवलप एरिया DHA फ़ेज़ 4 का है। वापस आते हैं तो ये फिर वही आपकी एक्सप्रेस वे डबल रोड आ गई, ठीक है जी। और उसके बाद जो है ये जो घर देख रहे हैं डिफेंस विलाज हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब हम इस राउंड अबाउट पे आते हैं। राउंड अबाउट से लेफ़्ट जाते हैं तो हम अपनी डेस्टिनेशन पे जाएंगे। अगर हम सीधा जाते हैं तो सीधा फिर जो है वो L ब्लॉक, I ब्लॉक, फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन और इस तरह की सारी चीज़ें आएंगी। ये आईफल टावर जो आपको ये नज़र आ रहा है ये मैंने लैंडमार्क के लिए ये दिखाया है कि जी ये कौन से लैंडमार्क्स हैं यहाँ पे ना, जैसे डिफेंस विलाज हो गया और आईफल टावर हो गया। अच्छा, तो सीधा जाते हैं तो हम वो फ़ेज़ 8 अपना L ब्लॉक, I ब्लॉक, रूट स्कूल उस तरफ जाएंगे। हमने इस राउंड अबाउट से लेफ़्ट पे जाना है, ठीक है जी। तो जब हम लेफ़्ट पे जाएंगे तो हम सीधा अपनी डेस्टिनेशन पे जाएंगे। तो चलें अब हम यहाँ लेफ़्ट मुड़ते हैं। ये लेफ़्ट पे आपको जो है ये किड्स पार्क है, उसके पीछे सारे डिफेंस विलाज हैं। लेफ़्ट पे भी आपको जितने भी घर नज़र आते रहेंगे इस रोड के साथ ये आपके डिफेंस विलाज हैं। तो हम अभी इस पे सीधा चलते हैं आगे। खुली डुली अच्छी चौड़ी रोड्स हैं। राइट साइड पे जो आपको एरिया घर नज़र आ रहे हैं ये ओवरसीज सेक्टर 1 है। तो हम अब इस पे चलते रहेंगे। आपको मैं इसी तरह ये मूव कर रहा हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें ज़रा जितनी बेहतर से बेहतर क्लियर हो जाएं। लेफ़्ट पे वही अगेन डिफेंस विलाज, राइट पे जो है ओवरसीज सेक्टर 1। ये अब हम हिट करते हैं आगे। बड़ा राउंड अबाउट है जो आपको आइडिया भी हो रहा होगा। इस बड़े राउंड अबाउट से पहले लेफ़्ट पे ये कमर्शियल एरिया है, ठीक है जी। और अगर हम इस राउंड अबाउट से लेफ़्ट हो जाते हैं तो हम ये सफारी वैली, अबू बकर ब्लॉक, रफ़ी ब्लॉक और दूसरे जो ब्लॉक्स हैं उधर हम जा सकते हैं। और अगर हम इस राउंड अबाउट से सीधा जाते हैं तो हम अपनी डेस्टिनेशन पे जाएंगे। हमने जाना है सीधा ही, ठीक है जी। तो ये लेफ़्ट जो मैंने आपको बताया जस्ट फॉर द रेफरेंस है। तो वापस आ जाते हैं राउंड अबाउट पे और राउंड अबाउट से अब हम ये सीधा मैं आया हूँ और ये कर्व जो रोड हो रही है इस पे हूँ। ये राइट पे जो आपको एक बड़ी सी बिल्डिंग कर्व में नज़र आ रही है ये है डोमिनियन मॉल, ठीक है जी। तो अब इसी तरह हम आप आगे जाते हैं। ये जो रोड है सीधी, ये जो कर्व होती हुई है ये सीधी हिट करती है स्टैचू ऑफ लिबर्टी पे, ठीक है जी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी पे ये हमारा जो है ना ये अब आपको जो ये मेरा आपको कैमरे का एंगल है इसके आगे सारा बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है। आप फ्रॉम मतलब ये लेफ़्ट टू राइट ये जो आपको पूरा एरिया जो रोड्स नज़र आ रही हैं ये सारी लेफ़्ट टू राइट ये पूरा बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी से ये बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट शुरू होता है, ये आगे जाता रहता है और उसके बाद ये जो राउंड अबाउट है यहाँ तक ये वो है आपका स्टैचू अपना एंड होता है और ये जो रोड आ रही है ये वही एक्सप्रेसवे है, ठीक है जी। अब हम ये जो आपको लेफ़्ट एरिया मैंने आपको दिखा रहा हूँ ये सारा रेजिडेंशियल एरिया है और ऑक्यूपाइड यानी वेकेंट नहीं है, खाली नहीं है, आबाद है फुल। तो यहाँ से आपको आइडिया हो सकता है कि बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट में फुटफॉल कितना अमेजिंग होने वाला है।
ये चाइना सेंटर का भी मैंने ये आपको बताया। अब ये हम स्टैचू लिबर्टी से आगे आते हैं, उसी रोड पे मेन रोड के ऊपर ये जो है ये चाइना सेंटर की साइट है, ठीक है जी। तो ये अच्छा चाइना सेंटर जो है ये मेन रोड के ऊपर आ रहा है। इसके यहाँ से मैं दोबारा आपको ज़रा पहले मैंने कहा दिखा दूँ, ये ज़रा क्लोज, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी आ गया हम उसी रोड से, और अब हम ये आगे जा रहे हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से है। तो अब जो चाइना सेंटर है इसकी फ्रंट के ऊपर भी ये फ्रंट ओपन है। ये जो मैंने पिन लगाई हुई है ये साइट ऑफिस है। इसके जो पीछे पूरी कंस्ट्रक्शन साइट है, ये साइट ऑफिस आगे जाके हट जाएगा, ये ग्रीन एरिया होगा बेसिकली, ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं आपको बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट जो है ना उसको एक्सप्लेन करता हूँ। सामने जो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, और अभी ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट का। अब मैं यहाँ से जब अपना कैमरे को मूव करता हूँ तो मेरा रुख जो है वो बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट की तरफ हो जाएगा। ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ये सामने जो बिल्डिंग आप अंडर कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं ये भी स्टैचू ऑफ लिबर्टी बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट में ही आती है, ठीक है जी। अब ये जो आप पूरा व्यू देख रहे हैं ये आपका बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट है। ये जो चौड़ी रोड है ये एक नहीं है, यानी इसके आप लेफ़्ट पे जाएंगे उस तरफ ये फुटपाथ के उधर, तो उधर भी चौड़ी रोड, राइट पे जाएंगे तो उधर भी ऐसा ही है। तो इस तरह से अब ये मैं आपको थोड़ा सा ये रोम अराउंड कर रहा हूँ कि आप देखें कि बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट कितना ह्यूज, कितना अमेजिंग, ज़बरदस्त किस्म का एक ये कमर्शियल एरिया है। जब ये डेवलप हो जाएगा, आबादी हो जाएगी, सारा ये सब कमर्शियल है, एंड टू एंड। आपने गूगल में देखा था स्टैचू ऑफ लिबर्टी से आगे राउंड अबाउट तक एंड टू एंड जो है कमर्शियल है, और बड़ी हैपनिंग प्लेस हो जाएगी। अच्छा, इसकी एक ये अब आप देख लें कि ये अब चाइना सेंटर जो है ये भी मैंने इसकी भी आपको दिखा दिया। ये यहीं पर इनका साइट ऑफिस है, प्रोजेक्ट भी इधर है, और ये रोड इस तरह से। अच्छा, अब यहाँ से दोबारा ये लेने का मकसद ये है कि ज़रा आपको क्लियर होगा अभी नेक्स्ट शॉट पे जाके। ये देखें सामने जो है वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। तो इधर से आप आते हैं तो ये आपके चाइना सेंटर आ जाता है, ठीक है जी। अच्छा, अब ये मैं एरियल व्यू मैंने लेने की कोशिश की है, ज़रा ऊपर आया हूँ। जो मैं हाइट पे आया हूँ ये भी मैं बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट के एरिया में हूँ। अब ये नीचे जो सामने आप रोड्स देख रहे हैं ये यहाँ पर मैं खड़ा होके अभी बना रहा था मूवी, और उसमें ये चाइना सेंटर आप देख सकते हैं। जूम करने का मकसद है कि आपको एक आइडिया हो जाएगा। तो आप देखें कि कितना इसमें इनका जो है ना ये सारा जो आप देख रहे हैं कमर्शियल एरिया, इसमें बहुत से प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये सामने जो ये आप बिल्कुल करीब प्लॉट देख रहे हैं ये भी कमर्शियल प्लॉट्स हैं, सारे सोल्ड आउट हो गए हैं, और अब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बड़ी तेज़ी से शुरू हो गई हैं, और ये भी बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट का ही रोड है। तो ये आपका इस तरह से हो गया, ये सारी क्लियर हो गया। अभी मैं दोबारा आपको जो है ना मैं ज़रा नीचे जाके ना वापस रोड पे जाके आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये जो है ना ये वही मेन रोड पे ही हूँ मैं। नीचे आके मौसम बड़ा यहाँ की माशाल्लाह इस्लामाबाद की ब्यूटी है कि मौसम ना क्लाउडी था, एकदम से बड़ा खूबसूरत हो गया। तो मैंने कहा चलें एक ज़रा दोबारा से एक ये शॉट लेते हैं। तो अब आप ये देखें कि यहाँ से वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये मैं रोड पे, ये अंदर भी आपको रोड नज़र आ रही है। मैं अंदर जाके भी अभी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे कहने का मकसद आप ये देखें कि जब ये, अच्छा यहाँ पहले मैं आपको क्लियर करूँ कि ये अभी आपको सेगमेंट्स दिखाऊँ। एक ये नीचे सेगमेंट है, फिर इससे ऊपर जो गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं ये दूसरा थोड़ा ऊपर, और फिर जहाँ मैं खड़ा था ये ऊपर तीसरा। इस तरह करके ये एक ह्यूज एक्स्ट्रा वेगेंजा किस्म का अपना बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है। और आप सोचें कि जब यहाँ पर ये सारे कमर्शियल बन जाएंगे डाउन द रोड, इंशाल्लाह जल्दी बनेंगे, तो एक बड़ी हैपनिंग प्लेस होगी। और यहाँ पर रेंटल्स, और यहाँ पर जो अगर आप कोई भी चीज़ अपनी शॉप है या अपार्टमेंट बेचेंगे उसकी ROI भी बहुत मज़ेदार है, रेंटल भी, और फुटफॉल भी बहुत ज़बरदस्त होने वाला है इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब आ जाते हैं बिज़नेस मॉडल पे। और बिज़नेस मॉडल को कुछ इस तरह मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी इस इमेज से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इनके जो हर फ्लोर है ना, इनके LG फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, ये आपके शॉप्स हैं, कमर्शियल शॉप। उसके बाद 3 to 6 अपार्टमेंट्स हैं, 3 फ्लोर से 6 फ्लोर तक, और 7 और 8 पे फूड कोर्ट्स और रेस्टोरेंट्स हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया है जो मज़ेदार, जैसे मैंने कहा था कि इनका बिज़नेस मॉडल बहुत मज़ेदार है, वो इस तरह से है कि हर फ्लोर को कैटेगराइज कर दिया उन्होंने, एक कैटेगरी दे दी है, अलॉट कर दी है। मतलब LG फ्लोर है तो वो किड्स के लिए है, ग्राउंड फ्लोर लेडीज़ है, फर्स्ट फ्लोर भी लेडीज़ प्लस किचन हाउस होल्ड है, सेकेंड फ्लोर मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है जी। ये हो गया। तो आप जिस कैटेगरी पे, मतलब आपकी वो कैद नहीं होती कि आपने इस फ्लोर पे जाना है। जिसने जो लेना होगा, जो भी एक विजिटर आता है अगर उसने मोबाइल लेना है वो सीधा सेकंड फ्लोर पे चला जाएगा। तो ये हो गया। अब हम आ जाते हैं जो सामने आपको इमेज नज़र आ रही है कि यहाँ पर जो ये डेवलपर्स हैं, पूरी टीम जो है, इन्होंने क्या करना है, ये वेयर हाउस बनाएंगे यहाँ पर पिंडी इस्लामाबाद में जो भी लोकेशन पे, वहाँ पर ये वेयर हाउस बनाएंगे। और उसके बाद डायरेक्टली जो चाइना से
वो इंपोर्ट करेंगे, वहाँ के होलसेलर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वहाँ से डायरेक्ट, और जो जो कैटेगरीज जैसे मैंने बताई हैं उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो चाइना से डायरेक्टली इंपोर्ट करेंगे अपने वेयर हाउस पे, और वेयर हाउस से आपके जो शॉप के जो डोर स्टेप है वहाँ पर ये सारा का सारा स्टॉक पहुँचा देंगे। सपोज़ ये है कि आपने मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने मोबाइल फ्लोर जो इलेक्ट्रॉनिक पे आपने क्या कहते हैं शॉप बुक कराई है और मोबाइल्स की आपने चीज़ें रखी हैं, तो मोबाइल के लिए आपको जो ये मिडल मैन, आपका जो ये सारी जो कॉस्ट होती है, फटीक होती है, भागना दौड़ना, फिर मिडल मैन कॉस्ट होती है, सारी एलिमिनेट हो जाएंगी और आपको डायरेक्टली आपके डोर स्टेप पे आपको ये सारा स्टॉक मिल रहा होगा जिसको आप अपने पास रखें और सेल करें। ठीक है जी। अब इसमें एक और बात ये है कि हो सकता है कि जो दुकान खोले वो कहे कि नहीं जी, यही चाइनीज़ प्रोडक्ट जो है, मैं जो ये मुझे वेयर हाउस है, जो चाइना की जो इनका वेयर हाउस है वहाँ से मुझे उससे भी सस्ता मिल रहा है ये सेम चीज़, तो वो बिल्कुल अलाउ है, वो अपने जो लिंक्स हैं या अपने चैनल्स हैं उनसे ही वही मोबाइल या वही प्रोडक्ट्स वो अपने उस पर मंगवा के रखना चाहता है तो वो बिल्कुल रखे, वो कोई इसमें कैद नहीं है, ये 100% ओनरशिप के ऊपर है ये शॉप। ठीक है जी। उसके बाद एक तो ये हो गया। दूसरी जो मज़ेदार चीज़ है कि मार्केटिंग भी ये संभाल रहे होंगे, और उसके बाद जो जिस तरह अब दौर है ऑनलाइन स्टोर्स का, आपकी सारी जो सेल्स हो रही होती हैं ऑनलाइन हो रही होती हैं, तो उसमें ये प्रॉपर अपना ऑनलाइन स्टोर मोबाइल ऐप बनाएंगे जो चाइना सेंटर के ही नाम से होगा, चाइना सेंटर की होगी, और इस पर सारी शॉप्स वही वाली रजिस्टर्ड होंगी जो चाइना सेंटर के अंदर हैं। ठीक है जी। एलजी फ्लोर मतलब वो फ्लोर नहीं, मतलब शॉप वाइज, जिस तरह आप जो दूसरी डिफरेंट ऐप्स होती हैं मोबाइल स्टोर अपना क्या कहते हैं ऑनलाइन स्टोर्स होते हैं, तो उसमें आप देखते हैं कि सेलर्स लगे हैं, आप जिसके रिव्यूज़ अच्छे हैं, जो सेलर आपको पसंद आ रहा है, जो हालांकि प्रोडक्ट सेम भी हों तो वो आपको ये पसंद आ रहा है आप उससे कर लेते हैं, उससे आप ऑर्डर बुक कर लेते हैं। इसी तरह इस चाइना सेंटर ये एक्सक्लूसिव फॉर चाइना सेंटर की शॉप्स के लिए, ये हर एक के लिए नहीं है कि जी बाहर वाला भी कोई रजिस्टर करा दे। चाइना सेंटर की शॉप रजिस्टर्ड होंगी, सारे सेलर रजिस्टर्ड होंगे, ये पूरा इसका जो ऑनलाइन मार्केटिंग ये खुद करेंगे, मोबाइल ऐप जो है वो खुद संभालेंगे, जो स्टोर है ऑनलाइन वो भी संभालेंगे, और जो भी ऑर्डर्स आ रहे होंगे वो उसको ऑर्डर लेंगे, और जिस सेलर का जिस शॉप से जो ऑर्डर होगा वो उससे वहाँ से उसको पिक करवाएंगे और डिलीवर करा देंगे, ताकि ये सर्विसेज देने का मकसद है कि इस चाइना सेंटर को बूस्ट दिया जाए। ठीक है जी। सामने और इसमें ये चीज़ ये देखें, मैं आपको सही बात बताऊँ कि इसमें जो ये इतनी एफर्ट डालेंगे तो वो भी एक मिनिमम अपना परसेंटेज या मिनिमम कॉस्ट जो है एक शॉपकीपर से ले रहे होंगे, लेकिन आप देखें ना कि उसके शॉपकीपर जो है, जिसका जो शॉप ओनर है, उसको कितना फ़ायदा है कि ना उसने खुद से अपना एक्सपेंस उठा के वेब स्टोर बनाना है एक ऐसी जगह जहाँ फुटफॉल भी आ रहा होगा, ऑनलाइन भी फुटफॉल आ रहा है, और वो सारी चीज़ें मैनेज हो रही हैं और वो आपके उधर से उठा के डिलीवरी भी कर देंगे हैसल फ्री। तो ये एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ होने वाली है, और इंशाल्लाह जब ये पोजीशन होगा और ये जब मार्केट में ये आएगी मतलब यानी कि जब ये लॉन्च होके हो रहा होगा तो एक बहुत मुझे मज़ेदार लगता है। तो इस तरह से ये सारा इसका बिज़नेस मॉडल है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम ऐसा करते हैं कि ये चाइना सेंटर के अंदर जो है इनका ऑफिस भी देखते हैं और साथ ही मॉडल अपार्टमेंट भी देखते हैं। तो चलें अब सीधा हम यहाँ से चलते हैं और अंदर। ये रिसेप्शन है, ये ऑफिस है। ये मॉडल है, ये ज़रा देख लें, ये फ्रंट एलिवेशन है इस तरह से। चलें जी, आप मॉडल अपार्टमेंट देख लेते हैं। हाँ, यहाँ से ये जो अब आप देख रहे हैं ये किचन है, और ये 1 बेडरूम है, छोटा अपार्टमेंट है। और ये सिटिंग और लाउंज एरिया है, और ये हम अब बेडरूम पे चले जाते हैं। ये बेडरूम है, ये वॉशरूम है।
अच्छा जी, अब ये मैं चाइना सेंटर की साइट पे हूँ और ये जो आप काम देख रहे हैं ये जनवरी 2021 में ग्राउंड ब्रेकिंग काम शुरू हुआ था और इन 6-7 महीनों में आप देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त काम हो रहा है। ये देखिए, तो अब मैं आपको इसकी दिखाता हूँ। ये जो है ये यहाँ से ये साइट ऑफिस है जो रेड फ्लैग और आपको रेड टॉप नज़र आ रही है। मैं यहीं से बैक फ्रंट सेंटर हुआ था, बैक से एग्ज़िट होके अब ये साइट पे आ गया हूँ। तो अभी हम ज़रा इसको थोड़ा सा वो ज़रा लेते हैं दूर से भी लुक और पूरा इसका मैं आपको दिखाता हूँ। डेवलपमेंट बहुत ही माशाल्लाह बेहतरीन और स्पीडी जा रही है। तो ये इस तरह से है, देखिए इसका जो लोअर ग्राउंड है वो भी रेडी हो गया है, ग्राउंड है और ये फर्स्ट की छत डल रही है। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं। थोड़ा सा हम आगे भी आ जाते हैं। अब आ जाते हैं जी फाइनल रैप अप के ऊपर। आपने सारी डिटेल वीडियो देखी है जिसमें बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन भी मैंने दिखाई है, आपको प्रोजेक्ट डिटेल दी है, बिज़नेस मॉडल दिया है। उम्मीद है कि आपको वो क्लियर भी होगा और समझ भी आया होगा और आपको पसंद भी आया होगा। अब हम आ जाते हैं कि जी ये इसको रैप अप जो हम कर रहे हैं कि देखें मेरे हिसाब से चाइना सेंटर में ना इन्वेस्टमेंट करना बनता है। अब वो उसके मेरे रीज़न हैं। एक ये है कि बड़ी इकनॉमिकल शॉप्स हैं और सारी जो शॉप्स हैं वो जैसा आपने देखा वो बिल्कुल एक साइज़ की हैं। तो मतलब ये नहीं होता कि आपने एक छोटी ले ली बाकी सारी बड़ी हैं तो वो बीच में, तो वो एक सिनर्जी सी बनी हुई है। आप मॉल में एंटर होते हैं और वो एक होलसेल मार्केट का एक एडवांस्ड और ज़रा टेक्नो किस्म का जो है वो वर्जन है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ होती नज़र आ रही है। दूसरी चीज़ ये है कि ये अगर आप इसको रखते हैं और पोजेशन के बाद बेचते हैं तो मुझे इसको जो ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप वो अच्छे प्रॉफिट्स नज़र आ रहे हैं। आप इसको रेंट के ऊपर देते हैं तो भी मुझे हम लोगों को यहाँ पर ये मुझे बहुत अच्छे रेंटल्स नज़र आ रहे हैं। जब इंशाल्लाह ये आबाद होगा तो एक अच्छे रेंटल्स जो है ना एक्सपेक्ट किया जा रहा होगा और जो आपकी परचेज़ प्राइस है इस पर वो उससे भी मुझे जो मेरी अपनी कैलकुलेशन और जो मेरी एक उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा कि जितने की ले रहे हैं उससे ज़्यादा इंशाल्लाह यहाँ पे आपको रेंट्स मिल रहे होंगे जैसे जैसे टाइम गुजरेगा। और दूसरा ये कि जो लोग अपना कुछ करना चाहते हैं बिज़नेस तो वो भी एक 3 इयर्स का एक इजी प्लान है। तो वो लेके 3 साल बाद पोजेशन है तो वो अपनी जो भी कैटेगरी उनके और सूट करती है वहाँ लें और वो अपना बिज़नेस डाल के बैठ सकते हैं। तो अच्छी चीज़ है, हैपनिंग प्लेस है, फ्यूचरिस्टिक है, एक्स्ट्रा विगेंजा टाइप की, क्योंकि इस तरह का इतना बड़ा अगर हम बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट देखें ना तो हमें कहीं भी आसपास नज़र नहीं आता। तो जब ये डेवलप और ये हो जाएगा तो बहुत डिमांडिंग किस्म की चीज़ मुझे नज़र आती है। वही बात है कि ये मेरे अपने एनालिसिस हैं, मेरी अपनी एक अप्रोच है। आप इससे एग्री करें या डिसएग्री करें, ये 100% आपका राइट है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।